और इनको कैसे करने का। खड़े हो नहीं रहना दो, मोड़ दो उसको, मोड़ दो बस, बढ़िया। दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो। तो आज का अध्याय है भोगों की निस्तारता का वर्णन। कर्म भोग तो हर इंसान के साथ लगे हुए, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे कोई भी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सांसारिक गृहस्थी लोग होते हैं या सांसारिक लोग गृहस्थी भी नहीं होते, लेकिन सांसारिक होते हैं, या जो गृहस्थी होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। जो संसार में जन्म लेकर के संसार में ही घूम रहा है, वो सांसारिक पुरुष। और सांसारिक पुरुष निश्चय ही भूल में रहेगा। उन भूलों से जो उसके भोग तैयार होते हैं, उनका निवारण कैसे होता है? भूल से जो कर्म होते हैं वही मनुष्य के दुख, उनमें ही इलझ करके वो जीवन जीता रहता है। कहीं किसी से राग द्वेष बना लेता है, कभी कुसंगति धारण कर लेता है, कभी और अन्य बहुत सारे कुकर्म है, उनमें इलझ करके ही अपना जीवन समाप्त कर, ज्ञान नहीं हो पाता। और इस अज्ञानता में मनुष्य अपने भोगों में लिप्त होकर के नरक जन्म मरण के चक्र में फंस। अब इनका निवारण क्या है? खेल है निवारण कि अब क्या करें। बिंद गया सो मोती, रह गया सो शुक्ला। अब तो हम फंस गए, अब फिर इनसे निकले कैसे? निकालने का रास्ता केवल भागवत है, गुरु की शरण है। ऐसे गुरुओं की शरण जो तुमको इस जीवन का सार सुना, जो इस जीवन को जीने का रास्ता बता दे, उनकी शरण है। गुरु नाम मात्र के नहीं होने चाहिए। पानी पीना, पानी पियो जानकर, पानी पियो जानकर। कहीं गंदा सत्ता पानी तो नहीं है, कहीं किसी गंदे पात्र में तो जल नहीं पी रहे हैं। पानी पियो जानकर, गुरु बनाओ जान। ऐसे गुरु से कोई फायदा नहीं है जो केवल नाम मात्र का। गुरु गुरु वही है जो तुमको शिक्षा दे, जो तुमको राह बताए, जो तुम्हें गृहस्थी में जीने का ढंग या उससे पार होने का ढंग बता दे। ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। वो गुरु है तुम्हारी भाग, जो भागवत पुरुष होते हैं, जो भागवत सेवन करते हैं। ऐसे गुरुओं को धारण करना चाहिए, अन्यथा नाम मात्र के गुरुओं से कोई फायदा लाभ नहीं होता है। वो
रूप धारण करना, तुम्हें और जबरदस्ती पकड़ के कुएं में डालना, नरक में डालना, क्योंकि उसे शिक्षा नहीं मिल रही। तो फिर ऐसे गुरु जब शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो तुमने तो उसको मान रखा है कि भाई हमने ये गुरु बना दिया, है ना, लेकिन शिक्षा वो देता नहीं है, तो वो तुम्हें जबरदस्ती कुएं में डालता है। इसलिए ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। सच्चा गुरु है भागवत, आदमी का सच्चा गुरु है भागवत, या भागवत को धारण करने वाला पुरुष ही गुरु कहलाता है। इसलिए पानी पियो जानकर और गुरु बनाओ छानकर। जहां तुम्हें ऐसा सत्संग भागवत मिल जाए तो गुरु बना देना चाहिए। वही तुम्हें राह रास्ता दिखा सकता है, वही तुम्हें जीवन जीना सिखा सकता है, वही तुम्हें गृहस्थी से पार लगा सकता है। तो यहाँ भोगों की निस्तारता का वर्णन, ये बड़ी गहराई की ज्ञान की बातें हैं, सत्य बातें हैं, उत्तम बातें हैं, गृहस्थियों के लिए समझ लेना चाहिए। इन्हें पन्ने में बांध करके ले जाना चाहिए, इन्हें बार बार रिमाइंड रिपीट करना चाहिए। गुरु जी ने क्या समझाया था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण रहकर मेरे द्वारा बताए गए नियम धर्म का सावधानी से पालन करें। सबसे पहली बात है ये, क्या साधक जो मेरी शरण में आना चाह रहा है या जिसको मेरी कृपा प्राप्त हो गई है या जिसको मेरी शरण माने भागवत की शरण मिल गई है, उस साधक को, ऐसे स्त्री पुरुष को सब तरह से मेरी शरण रहकर, सब तरह से, नाम मात्र खाली समय बिताने के लिए या थोड़ा बहुत सुन गए या सुन गए जा करके अपना पर वही ठन्ने मारे, फिर उन्हीं आचरणों में आ गए, वैसे स्वभाव में आ गए, वैसे व्यवहार में आ गए, तो ऐसी भागवत से कोई फायदा लाभ नहीं होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस बात को, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं इस बात को, करो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन में रिकॉर्डिंग करो। तो भगवान श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण इस बात को साधक के लिए समझा रहे हैं। साधक माने जो भगवान के शरण में आना चाहता है, जो सुखी आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है, जो गृहस्थी से पार होना चाहता है, उसको पूरी तरह से मेरे नियम धर्म के साथ रहना चाहिए। कभी ये जानकर, भागवत सुनकर या गुरुओं की शरण में रहकर अपने जीवन को लापरवाही से नहीं बिताना चाहिए, नहीं तो और नरक बन जाएगा। ये सच्चाई को ठुकराना होता है। गुरुओं की शरण में जाना या भागवत की शरण में जाना, भागवत सुनना या गुरुओं की शिक्षा लेना और फिर उनको लांग जाना, उनको लांग जाना माने उनके बताई हुई बात को अमल न करना, और नरक बन जाएगा। क्योंकि भगवान तो उसके अंदर ही है, वो तो हर वक्त इस मन की आंख से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो मन ही उनकी आंख भी है, कान भी है, सब कुछ तुम्हारा मन है। तो वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे इस शरीर के माध्यम से ही, क्योंकि इस शरीर में ही तो वो वास करते हैं, वो प्रकाश है, वो कोई आकृति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वो केवल एक ऊर्जा है। वही ऊर्जा
इतनी बड़ी, इतना बड़ा चमत्कार रखते हैं। ऊर्जा, वो चमत्कारिक ऊर्जा है, वो चमत्कारिक आत्मा है। वो आत्मा ही तुम्हारे हर एक आदमी के जीवन को चला रही है। किसी के जीवन को सुख में चला रही है, किसी के जीवन को दुख में चला रही है, किसी को राजा बना देती है, किसी को नरक बना देती है, किसी को मोक्ष कर देती है, किसी को नरक में भेज देती है। केवल वही है। इतनी बड़ी चमत्कारिक आत्मा है वो, सबके अंदर है, सबके अंदर है। पूरे संसार में सूक्ष्म रूप से सबके अंदर वास करती है, सूक्ष्म रूप से। ये जो शरीर है, जो ढांचा है, ये स्थूल शरीर कहलाता है। याद रखो इन बातों को, ये स्थूल शरीर है। स्थूल माने जड़, जड़ माने बिगड़ा हुआ रूप, ये बिगड़ा हुआ रूप, ये कुकर्मी रूप है, कुकर्मी। यही भोग भंडार है। लेकिन इसके अंदर एक पवित्र आत्मा वास करती है, एक पवित्र ऊर्जा वास करती है। श्री हरि लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, जो तुम्हें देखने का काम कर रहे हैं, जो तुम्हें सुनने का काम कर रहे हैं। ये तो केवल एक बना हुआ मिट्टी का पुतला है, रबड़ का गुड्डा है, इसके अंदर मलमूत्र भरा हुआ है। ये अपने आप से नहीं चल पड़ सकता, ये तो ईश्वर के चलाए चल रहा है। स्पष्ट हो गया कि ये ईश्वर के चलाए चल रहा है। यही तुम्हारी समझ है, सोच है, उत्तम है या न्यून है। ये ऊर्जा ही तुम्हारी बुद्धि है, अच्छी है या बुरी है। ये ऊर्जा ही तुम्हारा शुद्ध मन है या बुरा मन है। ये ऊर्जा ही तुम्हारी इस रचना, इस ढोल के अनुसार, ये ढोल है, बजने वाला ढोल, इस ढोल के अनुसार, हाड़ मांस के शरीर के अनुसार, इस मिट्टी के पुतले के अनुसार, वो ऊर्जा ही जैसी जैसी जिसकी रचना होती है। किसी की रचना में तो बहुत गंदापन होता है, किसी की रचना में बड़ा पवित्रतापन होता है, पवित्र रचना। तो मन पवित्र होगा, भगवान बड़े खुश होते हैं पवित्र मन वाले से। शरीर के अंदर, मन के अंदर, ये शरीर तुम्हारा अंदर मन है, मन के अंदर जब पवित्रता होती है, पवित्रता केवल वही रखते हैं जो भागवत की शरण में रह जाते हैं, जो गुरुओं के, सच्चे गुरुओं की शरण में आ जाते हैं, जो उनकी बातों को अमल करते हैं, चाहे भूखे, चाहे प्यासे, चाहे निर्वस्त्र, चाहे जैसे भी, केवल भगवान का विश्वास करते हैं। ऐसी रचना आत्म स्वरूप हो जाती है, माने श्री हरि का रूप बन जाती है। बड़े खुश होते हैं। तात्पर्य फिर उनके मन को वो ऐसा संभाल लेते हैं कि जरा भी नहीं भटकने देते हैं। उसके मन को इतना संभाल लेते हैं, उसकी आंखों को, उसके कानों को, उसके हाथों को, पैरों को, उसकी सोच को, बुद्धि को, उसकी भावना को, उसके कर्मों को, उसके भोगों को, उसके दुखों को, सबको संभाल लेते हैं। ऐसी है इस रचना के अंदर ऊर्जा। ईश्वर लक्ष्मी नारायण, नारायण नाम है उनका, उनका नाम है लक्ष्मी नारायण। श्री कृष्ण, वासुदेव, श्री राम और श्याम, उन्हीं का नाम है। तो ऐसे हैं श्री हरि। वही बात यहाँ भगवान समझा रहे हैं उद्धव के माध्यम से कि प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण रहकर मेरे द्वारा बताए गए नियम धर्म सावधानी से पालन करने चाहिए, है ना। भगवान आलसी नहीं है,
आज आलसी मत ना, कर लेंगे थोड़ा 1 घंटे आराम कर, अभी टाइम है। भगवान आलसी नहीं है। जिसने अपने मन में भगवान को धारण कर लिया है वो एकदम से अलर्ट हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। और वो अलर्ट उसको ना कभी बीमार होने देता है, क्योंकि उसके अंदर आलस्य नहीं रहा। आलस्य बहुत बड़ी बीमारी है, आलस्य बहुत बड़ा दोष है, आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है। ये मन के अंदर जो दोष है, बुराइयां हैं, यही तुम्हारी हार है, रोग है, निर्धनता है। मन में ये जो बुराइयां हैं, आलस्य, राग द्वेष, एक दूसरे से भिड़ना, बुराई करना, चर्चा करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, अब की बार आ जाए, फलाना हो जाए, ढंका। ये मन में राग द्वेष, ये बुराइयां हैं, ये दोष हैं। मन पवित्र नहीं है। मन जिस समय पवित्र हो जाता है, फिर इस संसार के इन बुराइयों से कोई संबंध नहीं रहता है। ये ढांचा, ये आकृति, ये रचना, ये संसार, ये जब पवित्र हो जाता है तो उसकी सोच सत्य में, बुद्धि सत्य में, मन सत्य में, भाव सत्य में, सबसे प्रेम हो जाता है, सबका भला करने वाला भाव हो जाता है, परोपकारी मन हो जाता है। अरे भैया अच्छा है, मैं नहीं खाऊंगा, इस कुत्ते को डाल, अरे भैया गाय को रोटी जरूर दे के आओ, अरे भैया भूखे को अन्न जरूर खिलाओ, कोई बात नहीं, मैंने अभी झूठा नहीं किया, पहले इनको भोजन करा दो। ऐसा मन हो जाता है, पवित्र मन कहलाता है, परोपकारी मन कहलाता है। ये भगवान की कृपा है। समझ लो कि उसका मन पवित्र हो गया है, भगवान उसके मन में आके वास कर रहे हैं, तब ऐसी भावना बनती है, तब ऐसी सोच बनती है, तब ऐसी बुद्धि बनती है, तब उसके कर्म उसे आगे लेके चलते हैं। समझ गए क्या? अन्यथा अपना झूठा मन, अपना झूठापन, अपने दूषित बुद्धि, दूषित सोच, दूषित मन, दूषित भाव, दूषित कर्म, अरे ये पैर बुरी बुरी जगह तो बहुत जल्दी चले जाएंगे, ये बुरे बुरे कर्म तो बहुत जल्दी कर लोगे। बच्चों को, बड़े बूढ़ों को कहां से आफत आ गई? ये बुरी सोच है, बुरी सोच है, ये बुरी सोच है। तो फिर बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, बुरी बुद्धि है, फिर मन भी शुद्ध नहीं है, मन भी बुरा है, भाव भी शुद्ध नहीं है, भाव भी बुरे हैं। कुल मिला के तुम्हारा अंतःकरण भगवान के लायक नहीं। इसका मतलब तुम्हारा जो बाह्य आवरण है ये बुराई में लिप्त है, ये सब संसार में लिप्त है, इसलिए तुम्हारे अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध नहीं है, तो वो भगवान के लायक नहीं है, नहीं है। ऐसे ऐसे जीवों की, ऐसे शरीरों की, ऐसे इन घरों की, ये अंदर घर है ना, जैसा ये घर होगा वैसा ही तुम्हारा सामने घर होगा। तो घर भगवान के लायक नहीं है, घर में शुद्धता नहीं है, घर में वैष्णवता नहीं है, घर भगवान के लायक नहीं है। फिर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन को जीत रखा है, इसमें ईश्वर तो है ही है, इसमें ईश्वर ने जी पैदा कर रखा है, जी वो उनका ही अंश है।
वो जीव उनका अंश आत्म स्वरूप है। बिगड़ गया, जीव बिगड़ गया, कहाँ जाके? मन के साथ संसार में रह करके, संसार में रह करके जीव बिगड़ गया। तो भगवान का अंश होते हुए, उनकी संतान होते हुए जब बिगड़ गया तो क्या वो उसकी मदद करेंगे? नहीं करेंगे। तो जा धक्के खा। तो उस बात के लिए कह रहे हैं कि तू बिगड़ तो गया ही, अब मेरे पास आने का जो रास्ता है वो यही है कि साधक को चाहिए कि वह सब तरह से मेरी शरण रहकर मेरे द्वारा बताए गए नियम धर्म को सावधानी से पालन करे। अगर फिर मेरी शरण में आना चाहता है, या जो साधक हैं उनके लिए भी यही चेतावनी है कि वो नियम धर्म के साथ सावधानी से मेरी शरण में रहें। ऐसा नहीं हो कि आज गुरुजी ने तो कह दिया भाई विषय मत करना, छोड़ दो इन कामों को, और अब कहाँ के गुरुजी देख रहे हैं? देख रहे हैं ना, गुरुजी को पता है, पता है ना, गुरुजी तो देख रहे हैं। तुरंत वायरलेस लग जाती है, तुरंत वायरलेस लग जाती है। गुरुजी चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, गुरुजी को तुरंत वायरलेस लग जाती है। अरे ये साधक नहीं है, साधक नहीं है। इसलिए गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो भैया कभी गुरु से कपट मत करो। अगर तुमसे कोई चीज नहीं छूट रही है तो गुरुजी को बता दो, क्योंकि गुरुजी मन के सच्चे होते हैं, वो तो एक आत्म स्वरूप है। उनको बता दो गुरुजी हमसे ये आफत है, अभी छूट नहीं रही है, तो गुरुजी तुम्हें रास्ता बताएंगे। गुरुजी नाराज नहीं होंगे, गुरुजी को ठेस नहीं लगेगी, और तुमने अगर ठेस लगाती तो फिर दोबारा गुरुजी को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ तुमसे कोई ऐसी भूल है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, या जो तुमको परेशान कर रही है, या जो तुमसे नहीं छूट रही है, चाहे कुछ भी हो, बता दो, बता दो, जरा भी संकोच मत करो, क्योंकि ये सब ईश्वरीय रचना है, ये एक आत्म रचना है, ईश्वर का स्वरूप है। जो सच्चे साधक होते हैं वो सच्चाई के साथ रह करके अपना प्रण निभाते हैं, और जो झूठे लोग होते हैं वो ये समझते हैं कहाँ के देख रहे हैं गुरुजी, कहाँ के देख रहे हैं भगवान। अरे वो तो देख रहे हैं, तुम्हारे मन की आंख से देख रहे हैं। क्या तुमने किया, क्या तुम खा के आए हो, क्या तुम पी के आए हो, क्या तुम करके आए हो, क्या तुमने किया, ये सब कुछ गुरुजी को पता चल जाता है। गुरुजी को पता चल जाता है। जहां तक संभव हो सके अपने जाति, अपने घर गृहस्थी, कुल परिवार के अनुसार सच्चे मन भाव से, सच्चे मन भाव से, प्रेम भाव से सदाचार का आचरण करे। सदाचार, सदाचार, सद आचार माने अच्छी बातें सुने। सद आचार, आचार माने जो ग्रहण किए जाते हैं अपने कुल के साथ, अपने परिवार के साथ, पति पत्नी, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ सद आचार ग्रहण करो। क्या? तभी तो घर, तभी तो कुल, तभी तो तुम्हारा आश्रम, परिवार, गृहस्थ आश्रम सुधरेगा। जब तुम अपने परिवार के साथ, अपने बड़े बूढ़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, पति पत्नी मिलकर के अच्छी बातें, सद आचार ग्रहण करोगे, सद आचार भागवत सुनोगे, तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, सुख की, आनंद की प्राप्ति होगी। जहां तक संभव हो सके अपने जाति, अपनी गृहस्थी, अपने कुल परिवार के अनुसार निष्काम भाव माने पवित्र भाव, प्रेम भाव से सदाचार का आचरण करो। अपनी घर गृहस्थी में सदाचरण माने अच्छी बातें ग्रहण करो। हाँ,
जो बुरा आदमी बुरी बातें करता है, बुरे उसके पास, जिसके पास नियम धर्म नहीं होते, सच्चा सदा हुआ साधक उनके पास कभी भी नहीं फटकता है, नहीं तो बुराई आ जाएगी। निष्काम भाव से मेरा अर्थ यही है कि इस लोक परलोक में इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख सुख नहीं है बच्चों। क्या इन भगवान कह रहे हैं इस बात को उद्धव से कि निष्काम भाव से मेरा आश्रय यही है, प्रेम भाव, सच्चा मन, सच्चा भाव या मेरी शरण का आश्रय यही है कि इस लोक और परलोक, ये परलोक है, दो आंख दो कान नाक मुंह, ये परलोक है। तो इस लोक और परलोक मैं इस लोक और परलोकों में ये जो इंद्रियों का सुख है, भगवान कह रहे हैं उद्धव से कि उद्धव ये जो लोक और परलोक में मन और इस सोच आदि में जो इंद्रियों का सुख है, विषय भोगों का जो सुख है, वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है। फिर क्या है वो? वह मूलतः दुख का ही कारण है, दुख का कारण है। मनुष्य इसे सुख समझता है, लेकिन ये मूलतः दुख का कारण है। भगवान कह रहे हैं इस बात को उद्धव से, अपने सखा से, अपने साधक से, अपने मित्र से। भोग के उस क्षणिक सुख से, जो इंद्रियों का सुख स्त्री पुरुष ने अपनाया है क्षणिक के लिए, भोग के उस क्षणिक सुख से शरीर सुख की तो अनुभूति एक पल के लिए होती है ना, शरीर सुख की अनुभूति तो एक पल के लिए होती है, परंतु परम आनंद की स्थायी अनुभूति कदापि नहीं होती, माने ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। फिर ऐसा कर्म करने से क्या फायदा जिसमें जीवन ही नरक बन जाए। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान उनके लिए मना नहीं कर रहा है। इसके लिए अभी जिनको कोई भी गृहस्थी में संतान प्राप्त नहीं हुई है, उनके लिए मना नहीं कर रहा है। ये सृष्टि में सहयोग है, सृष्टि को बढ़ाओ, लेकिन सोच समझ के बढ़ाओ। जितना भार तुम उठा सकते हो, तुम उतनी ही गृहस्थी बढ़ाओ। 1 2 3, इससे ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, ठीक है, बेटी बेटा हो गए तो फिर जा तीसरे की जरूरत भी नहीं है। तो भगवान उधर से कह रहे हैं कि भोग के उस क्षणिक सुख से शरीर सुख की तो अनुभूति होती है, परंतु परम आनंद की स्थायी अनुभूति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए बाह्य सकाम कर्मों का त्याग करके, बाह्य सकाम, जो सकाम माने ये विकार युक्त जो कर्म है, सकाम माने जो सांसारिक कर्म है, दूषित कर्म, किसी की बहन बेटी को तकना, माँ बहन बेटी को तकना, किसी की संपत्ति को तकना, राग द्वेष करना, दारू दुक्कड़ पीना, कुछ संगति में बैठना, ये सब हानि का कारण है, दुखों का कारण है, रोगों का कारण है, यही मुझसे दूर ले जाने का कारण है। और बगैर भगवान कह रहे हैं बगैर मेरे किसी का काम, किसी का घर, किसी को इज्जत मेरे बगैर नहीं मिल सकती है।
जब तक वो मेरी शरण में नहीं आएगा, या जब जब भी इनके चक्कर में मुझे भूलेगा, तब तब दुखी होगा, तब तब घर में हानि होगी, तब तब वो अपने परिवार के साथ ईर्ष्या, राग, द्वेष, लड़ के, भिड़ के, किसी की बुराई कर, चुगली कर, खोट कर और अपने काम बिगाड़ता रहेगा। इसलिए मनुष्य को पवित्र मन के साथ अपने परिवार में भागवत को धारण करके, भागवत को धारण करके जीवन यापन करना चाहिए। वहां मैं होता हूँ, मन भगवान कह रहे हैं, वहां मेरी उपस्थिति होती है, वहां किसी प्रकार की हार नहीं होती है। तो इसलिए इसलिए बाह्य सकाम कर्मों का त्याग करके, बाह्य सकाम माने बुरे कर्मों का त्याग करके, जिनमें आदमी फंसा हुआ है, बाह्य सकाम कर्म। इसलिए बाह्य सकाम कर्मों का त्याग करके निष्काम कर्मों द्वारा अंतर्मुखी होने का प्रयत्न करना चाहिए। बाह्य सकाम इनको त्याग करके अंतर्मुखी, जो आदमी बाहर इन सकाम कर्मों को त्याग देता है, इन बुराइयों को त्याग देता है, बाहर की बुराइयों को त्याग देता है, वो स्वतः ही अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है। उसे अपने मन पर ध्यान रहता है, उसे भगवान की शरण का ध्यान रहता है, उन्हें निष्काम भाव बना रहता है। वो है परम आनंद। उसमें जरा भी कोई ना भय होता है, अंदर ही अंदर भय सताता है, अंदर ही अंदर ये डर सताता है, मैं क्या करूं। अंदर ही अंदर वो भय उस पर टेंशन देता है, बीमार कर देता है, बुखार बुला देता है, और फिर बेचैनी चला भी जाता है, चला भी जाता है। वही दारू पिलाता है, भय, अंदर की बेचैनी, बाहर सकाम कर्मों का दूषित परिणाम उसको अंदर भय पैदा करेगा और विचार खराब कर देगा, टेंशन। क्यों भाई, बात सही है गलत? क्यों बेटे? पति को समझाओ जरा, है ना? हाँ, अभी समझ में नहीं आई, अभी समझ में। जब तक ये ही राक्षस प्रवृत्ति है, यही राक्षस प्रवृत्ति है। हाँ, खेल समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए बाह्य सकाम कर्मों का त्याग करके निष्काम कर्मों द्वारा अंतर्मुखी होने का प्रयास करना चाहिए, मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे सहयोग के लिए, मन को सच्चा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अपनी गृहस्थी को अच्छा बनाने के लिए, अपनी गृहस्थी को पार लगाने के लिए मन को सच्चा बनाना चाहिए और मेरा सहयोग लेना चाहिए। जो इस प्रकार का प्रयास अभ्यास करता है उसे मेरी प्राप्ति, उसे मेरा सहयोग अपने आप ही मिल जाता है। कोई भी प्रयास करने की जरूरत, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अजान लगाने की जरूरत नहीं है, माइक में बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहो, मैं सुन लेता हूं। तुम्हारे अंदर से एक आवाज भी ना निकले उसे भी मैं सुन लेता हूं, और मैं सर्वव्यापी हूं। तुम्हारा मन तो बहुत देर में पहुंचेगा कहीं, मैं तुम्हारे मन से भी तेज चल के वहां पहुंच जाता हूं। ऐसे हैं श्री हरि अंतर्यामी, जो तुम्हारे जीवन का मूल है, आधार है। और कितना कीमती जीवन है श्री हरि के साथ,
अरे उनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, अरे उनके बगैर गति नहीं मिल सकती, अरे उनके बगैर आनंद मिल नहीं सकता। इतना महत्वपूर्ण जीवन तुम उसको क्यों बिगाड़ रहे हो बुराइयों से? बुराई तुम्हारे सगे संबंधी हैं या रिश्तेदार हैं, क्या है वो? उनको क्यों तुम, अरे उनको अपने घर में क्यों बुलाते हो? अपने घर में, अपने मन में क्यों धारण करते हो उन बुराइयों को? अरे उनको त्याग करके बुराइयों को, क्या है बुराई? वो ऐसी है, वो वैसा है, मैं उसके साथ कभी भी नहीं, उसके घर कभी नहीं जाऊंगा, बहुत बुरा है, उसने मेरा इतना लूट लिया, उसने मेरा, वो सब तुम्हारे कर्मों की वजह से गया, तुम्हारी भूल की वजह से हानि होती है। भगवान का साथ हो तो भला कोई 10 पैसे हानि हो जाएगी? नहीं हो सकती, वो हानि होने देगा ही नहीं। उधर भगवान कह रहे, जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा मन में जागृत हो जाए, आत्मज्ञान की माने अपनी शुद्धि की, अपने मन की पवित्रता की अगर इच्छा जागृत हो जाए, जैसे तुम्हारे हैं आने लग गए, तो ये तुम अपने मन के अनुसार ही तो आ रहे हो। अब देख लो तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच है ना, इन बातों को सुन सुन करके कितना प्रकाश में आ रही है, प्रकाश में आ रही है। ये खिचड़ी, ये बेकार जीवन उस सच्चे प्रकाश से संभल रहा है, अमृत पीने को मिल रहा है, देवताओं की तरह अमृत है ये। देवता केवल देवताओं को ही भगवान बांटते हैं, राक्षसों को नहीं बांटते। राक्षस आते भी नहीं, आते भी नहीं, क्योंकि उन्हें भय है कि हमने, पहली बात तो हमें ये सुनने को मिलेगा ही नहीं, दूसरी बात अगर हमने चोरी कर दी, जाके बैठ भी गए छुपके, तो भगवान हमारी गर्दन कलम कर देंगे। भगवान राक्षसों को ये अमृत नहीं बांटते, जब तक नहीं बांटते, जब तक उसके मन में इच्छा जागृत ना। अगर तेरे मन में इच्छा जागृत हो जाती है तो आके बैठ जा और मेरी इस बात को सुन, अपने मन को मेरी बातों में रंग, और फिर तब मेरी प्राप्ति कर, तब तू मुझसे ये अमृत पी ले। अपने भक्तों से भी भगवान मना करते हैं कि ऐसे राक्षसों को मेरी बात मत सुनाना, नहीं तो उनको मेरा साथ मिल जाएगा राक्षसों को, और वो तुम्हें ही हानि देंगे। उन्हें तो काबू सिर्फ मैं ही करता हूं, और किसी के काबू नहीं आते, उन्हें तो काबू मैं ही करता हूं। राक्षसों को काबू करने वाले तो श्री हरि ही है। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा मन में जागृत हो जाए, तब सभी प्रकार के कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर, फिर कोई जरूरत नहीं है। एक बार भगवान की शरण, एक बार मन की पवित्रता में आ जाओ, फिर भगवान कहते हैं फिर तो तुम्हें मैं बिगड़ने ही नहीं दूंगा। एक बार भगवान जिसकी उंगली पकड़ लेते हैं फिर कभी नहीं छोड़ते, फिर नहीं छोड़ते। एक बार भगवान जिनकी उंगली पकड़ लेते हैं, ऐसे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उंगली पकड़ते ही भगवान का आनंद उस जी को मिलना शुरू हो जाता है, जी को आनंद मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए जी भी नहीं छोड़ता उनकी शरण, और भगवान भी उसकी उंगली नहीं छोड़ते। ऐसे मनुष्य को फिर कोई जरूरत नहीं है नियम फियमों की। जो भगवान की शरण में सच्चे मन से भगवान की शरण पहुंच गया है, श्रद्धा से शरण पहुंच गया है, और वो भगवान को ही अपना भगवान, हरे बेटी बेटे बहू बेटी सब जितने आने वाले सबको श्री हरि का ही रूप मानता है, जिसमें जरा भी कोई भेदभाव, ईर्ष्या राग द्वेष नहीं रहा है, क्रोध नहीं रहा है, अहंकार नहीं रहा है, उसे तो कोई नियम धर्म अपनाने की जरूरत ही नहीं है।
उसे नियम धर्म अपनाने की जरूरत ही नहीं है। भक्त को, जो भगवान को अपने मन में धारण कर लेता है, क्यों? क्योंकि भगवान ने उसकी उंगली पकड़ ली है, तो उसे अब संसार के नियमों की जरूरत नहीं है। ये संसार के नियम, ये भी तो संसार के नियम हैं। क्या? दान करना, तीर्थ करना, हवन कराना, पूजन कराना, फलाना, नहाना, धोना, ये सब संसार के नियम हैं, संसार में चलने के नियम हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है, वो चला, चाहे नहाए या ना नहाए, चाहे वो अपना मल त्याग करके उसमें ही लेट लगाए, तब भी उसका मन नहीं बिगड़ेगा, उसका मन नहीं बिगड़ता है, जिसकी उंगली भगवान पकड़ देता है। खेल समझ गए? ये है भगवान का साथ, ये है भगवान की कृपा उस पर। वो जीते जी भगवान के दर्शन करता है, जीते जी वो विश्व विख्यात हो जाता है। अरे दुनिया भर में तुम देखो ना, कितने कवि, कितने भक्त, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, कितने ही सिद्ध पुरुष, महापुरुष, अहिल्या, गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि और बहुत सारे ऋषि, भाई इन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, इन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, केवल इसी तरह से, इसी तरह से, और वो भगवान का ही रूप हो जाते हैं। ये तो सांसारिक पुरुष है, इनके उद्धार के लिए भगवान ने ये भागवत रची है, भगवान ने स्वयं रची है ये, इन लोगों के उद्धार के लिए, इन लोगों को गति देने के लिए, इन लोगों के ग्रस्त चलाने के लिए, कि ये लोग इस भागवत के अनुसार ढल जाए, परिवर्तन ले लें, तो मैं उनकी उंगली पकड़ लूं। अहिंसा आदि नियमों का पालन आदर के साथ करते हुए पवित्रता आदि नियमों का पालन यथाशक्ति आत्मज्ञान विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। क्या? जो आदमी दारू दुक्कड़ पीता है, जो आदमी कुसंगति में बैठता है, जो आदमी टेंशन युक्त रहता है, जिस आदमी की आंखें हर वक्त लाल रहती हैं, जो क्रोधी है, जो घमंडी है, अहंकारी है, ऐसे आदमी को नियम धर्म अच्छे नहीं लगते हैं। और जब तक ऐसा आदमी जब तक अपने इन चीजों को धीरे धीरे ना घटा दे, ना त्याग दे, तब तक उसके नियम धर्म काम नहीं करते हैं। ये समझ में आ रहा है? तब तक ऐसे पुरुष को कोई नियम धर्म काम नहीं करेगा, जब तक वो अहंकार से मुक्त, दूषित संगति से मुक्त, दारू आदि, दुक्कड़ आदि, मीट आदि, अंडा आदि और दुष्चरित्रता आदि, राग द्वेष, इन घमंड आदि सबका एक बार में त्याग कर दो और तब नियम अपनाओ। और इनको साथ रख के अगर वो नियम अपनाता है तो कोई फायदा नहीं है, वो ये बात कही है। तो जब तक वो इन सब चीजों को ना त्याग दे, तब तक नियम धर्म काम नहीं करते हैं, तब तक नियम धर्म काम नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे गिरे हुए लोगों को चरित्रहीन, नीच, दुष्ट, राक्षस कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को दुष्ट, राक्षस, चरित्रहीन,
खुश हो बैठो। तो जब तक ऐसा पुरुष, कोई भी पुरुष हो, इस धरती पर बहुत ऐसे पुरुष हैं, लेकिन वो इस संसार की बुराइयों से ऐसा हो गया है, ज्ञान उसको था नहीं, भगवान ने उंगली पकड़ी नहीं थी, उसने भगवान की शरण ली नहीं थी, नियम धर्म अपनाए नहीं थे, तब वो संसार के नियमों में चला गया, संसार में चला गया। वो जीव बेचारा जो भगवान का अंश है, भगवान की तरह होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और वो तो स्वयं प्रकाश है, वहां तो संसार काम ही नहीं कर सकता। लेकिन उसने पैदा होते ही संसार की शरण ले ली। माँ बाप को भी ज्ञान नहीं है, उसको अंडा भी खिला रहे हैं, उसको अफीम भी खिला रहे हैं, कहीं ठंड ना लग जाए उसे, और फिर इसको जल्दी जल्दी बड़ा कर लो, रोटी भी खिला रहे हैं, उसको दूध भी पिला रहे हैं, उसको लोरी भी सुना रहे हैं, उसे प्योर सांसारिक बना देते हैं। ज्ञान नहीं है, है? तो फिर धीरे धीरे करके वो संसार की शरण में चला जाता है। जो उसके पास प्रकाश था, जो उसके पास सच्चाई थी, जो उसके पास मुक्ति थी, परोपकार, परमार्थ, पवित्रता थी, वो संसार ने हर ली धीरे 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 धीरे। और जब वो बड़ा हो गया तो फिर वो अपनी स्त्री के साथ अपने घर में रहने लगा, संतान पैदा करने लगा, और फिर उनकी पेट भरने के लिए फिर वो कमाने लगा, और फिर वो उनके लिए कमाई के लिए, धन के लिए झूठ भी बोलने लगा, फिर लड़ने भी लगा, और फिर यार रिश्तेदारों से भी लड़ने लगा, और फिर और भी कुकर्मों में चला गया ना। तो वो जीव जो ईश्वर का अंश है, जो निरा प्रकाश है, पवित्रता, पवित्र थी, पवित्र आत्मा थी, वो धीरे धीरे इन कर्मों से, समय समय के अनुसार इन कर्मों से, भूलों से अब फंस गया, भगवान से दूर चला गया। तो उस बात के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे पुरुष को जब तक वो मेरी शरण में आने के लिए इच्छा धारण ना करे, दूसरा इन कुकर्मों को ना छोड़े, तब तक मेरी शरण में आकर के नियम धर्म अपनाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं तो सच्चे आदमी की उंगली पकड़ता हूं, सच्चे मन वाले की उंगली पकड़ता हूं, और जिसकी मैं उंगली पकड़ लेता हूं उसको कांटा नहीं लगने देता। जो भी संसार में जाकर के, मुझे त्याग करके संसार में जाकर के गिर जाता है, चरित्रहीन हो जाता है, राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है, टेंशन युक्त हो जाता है, उसे भूल में सिवाय मेरे अनादर के और अपने कष्ट के सिवा उसे और कुछ याद नहीं रहता है। मेरा अनादर करेगा और अपने लिए कष्ट के बीज बोएगा। यही बात यहां समझाई है कि यथाशक्ति आत्मज्ञान विरोधी ने होने पर ही करना चाहिए। यम नियमों का पालन, यम नियमों का पालन करने वाले साधक को, जैसे गुरुजी तुमको बता रहे हैं कि भाई अपने नियम धारण करो, किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ, परोपकार करो, भाई कभी कथा हवन दान पुण्य आदि कराओ, उसकी करियो। ये यम नियम है, आत्मा के नियम है, ये जीव के नियम है। ये जीव आत्मा ही था, ये जीव सच्चा ही था, आत्मा ही था, लेकिन इस संसार ने, संसार ये मिट्टी है, इसमें बदबू आएगी, ये हाड़ मांस का शरीर है, ये मलमूत्र का शरीर है, ये मलमूत्र का मटका है,
इसमें से तो सड़ांध आएगी। इस सड़ांध ने इस जीव को अपने जैसा अपने में डाल दिया है, जबकि ये जीव तो प्रकाश स्वरूप था, आत्मा की शुद्ध था, पवित्र था। ये तो पवित्र था, अब उसके पास पवित्रता नहीं रही है। यम नियमों का पालन करने वाले साधक को परम तत्व के ज्ञाता गुरु की सेवा उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे कि वो मेरी सेवा कर रहा है। तत्व ज्ञानी भागवत पुरुष सत्पुरुष की सेवा साधक को उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे वो मेरी सेवा करता है। तब समझो कि वो मेरी शरण में है, तब समझो कि वो मेरी शरण में है। वो नियम धर्म धारण कर सकता है। मेरा साक्षात रूप साधक के लिए गुरु है। ईश्वर कह रहा है अंदर जो कण कण में ईश्वर वास करता है, मेरा साक्षात रूप तुम्हारी आंखों के सामने साधक के सामने गुरु है। जब तुम सच्चे मन से संसार की बुराइयों को त्याग करके संकल्प लेकर के तुम गुरु के ऐसे गुरु की शरण में जाने के लिए इन बुराइयों को त्याग करके संकल्प लेकर के गुरु की शरण में जाना चाहते हो, श्रद्धा रखते हो, तो फिर पहले उनकी शरण में जाओ, उनसे आशीर्वाद लो और तब तुम उनका आदर सत्कार करके नियम धर्म धारण कर सकते हो। तब मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा। भगवान कह रहे हैं इस बात को कि मेरी गुरु साक्षात मूर्ति है। जो भागवत पुरुष हो, जो सत पुरुष हो, वो ही मेरी साक्षात मूर्ति है। अब तुम कोई भी साधक अगर मेरी शरण में आना चाहता है तो पहले ऐसे गुरु की शरण में जाओ, उससे आशीर्वाद लो, उनसे नियम धर्म की बातें सुनो और अपने नियम धर्म धारण करके तब मुझसे कहो कि प्रभु हम पर दया करो, मैं उसकी उंगली पकड़ लेता हूं, मैं उसकी उंगली पकड़ लेता हूं। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु ये जो गुरु जी अब तो मैं भागवत सुना रहे, गुरु और गुरु के अंदर जो गोविंद हैं दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने इस गोविंद को दियो बताए। बगैर गुरुओं के गोविंद का अता पता नहीं चलता है। गृहस्थी नहीं चलती दो के बगैर, दो के गुरु और गोविंद के बगैर गृहस्थी नहीं चलती, क्योंकि इनके बगैर तुम्हें गृहस्थी चलाने के नियम धर्म नहीं मिलेंगे, खुद में से नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ तो माया लगी है। तुम तो माया के जाल में फंस के अपने आप को गिरा लोगे, झूठा बना लोगे, अभिमानी बना लोगे और ग्रस्त इस माया के जाल में फंस जाओगे अपने आप को। लेकिन तुम ऐसे गुरु गोविंद की शरण में चले जाओगे तो वो तुमको जीने की कला, तुम्हें ग्रस्त में पार होने की कला, तुम्हें मोक्ष होने की कला, तुम्हें कहीं भी माया भी कोई भी रोग दोष अहंकार यानी राग द्वेष ईर्ष्या ये सब कुछ तुम्हारी उंगली ना पकड़ ले, इससे पार कर देंगे। कर देंगे, पक्की बात है। चलो आगे। तो शिष्य के लिए अब तुम समझ लो कि तुम शिष्य हो। शिष्य के लिए यह परम आवश्यक है कि वह कभी अभिमान ना करे, अहंकार ना करे। समझ लो ईश्वर को पाने का तरीका, इसमें अहंकार बहुत बुरी बला है। अहंकार इस विषय विकारों से ही आता है। अहंकार तुम्हारे इसकी खराबी का रूप है। अहंकार अहंकार
जैसे राजा दक्ष को अहंकार था, मैं भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाऊंगा, है? राजा दक्ष को अभिमान था ना, तो सिर कटाना पड़ा। अभिमान सिर कटा देता है, एक्सीडेंट करा देता है, कैंसर पैदा कर देता है अहंकार। तो एक तो गुरुओं की शरण में, भगवान की शरण में जाने से पहले उसे अपना अहंकार दूर फेंक देना चाहिए। कभी अहंकार लेकर के गुरुओं की शरण में नहीं जाना चाहिए, विनम्र भाव से ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं आए या एक हाथ से ही हो, ये कोई तरीका नहीं है, ये अहंकार है। नहीं, विनम्र भाव से जाइए, नहीं विनम्र भाव से जाइए गुरुओं की शरण में, भगवान की शरण में। भगवान की शरण, गुरुओं की शरण केवल विनम्र भाव से मिलती है, अहंकार से कभी नहीं मिलती, नहीं मिलती। वही बात यह समझाइए, शिष्य के लिए यह परम आवश्यक है कि वह कभी अभिमान ना करे, अहंकार ना करे। क्यों? अब तो गुरुओं की शरण में आ गया, अब तो दिन दूनी रात चौगनी होगी, और उसे देख के फूल गया और मोटा हो गया। और अभिमान, फूलने से मोटा होने से अभिमान आता है, दिन दूनी रात चौगनी होने से अभिमान आता है। इसलिए कभी भी आदमी को अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर साथ छोड़ देंगे। भगवान अहंकार अभिमान को ही पसंद नहीं करते, ये गंदगी है, ये भगवान का विश्वास हटाना है। फिर तो वो उसमें ही रम गया ना, भगवान ने दिन दूनी रात चौगनी कर दी तो फिर उसमें रम गया, भगवान को भूल गया। ना हाथ से 2 पैसे छुटते, ना दान करता, ना भूखों को अन्न खिलाता, ना मंदिर जाता, ना कभी भगवान को प्रणाम करता, ना समय से नहाता, ना समय से उठता। वो अभिमान ये कराता है। तो भगवान की यानी गुरु की शरण में आने के लिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान की गुरु की शरण नहीं मिलेगी उसके लिए। दूसरा, कभी किसी से ईर्ष्या न करे। ईर्ष्या कहां से करेगा? जी से करेगा, मन से करेगा, सोच से करेगा। अगर अभिमान है तो मन भी शुद्ध नहीं, जी भी शुद्ध नहीं, और कर्म भी शुद्ध नहीं। वही बात कही है, कभी किसी से ईर्ष्या न करे। ईर्ष्या तभी होती है जब कुछ भी अंदर शुद्ध नहीं होता। अंदर शुद्ध नहीं होगा तो ईर्ष्या करेगा, चाहे किसी से भी करे, अड़ोसी से, पड़ोसी से, यार से, रिश्तेदार से, किसी से भी ईर्ष्या होगी। जिसका अंदर मन शुद्ध नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं, जिसके अंतःकरण में भगवान का वास नहीं है, वो ईर्ष्या जरूर करेगा, एक दूसरे की चुगली जरूर करेगा, वो घृणा रखेगा, मारपीट भी करेगा, घर में भी करेगा, बाहर भी करेगा, और कुसंगति भी धारण करेगा, और बुरी बुरी। ये सब अभिमान में होता है, अहंकार में होता है, अशुद्धि में होता है, यानी भगवान से विमुख होकर के होता है। भगवान की शरण में जा रहे हो तो अभिमान त्याग करके आओ, तो अभिमान त्याग करके आओ, तो फिर भगवान जब उंगली पकड़ लेंगे तो ना उसके मन को, उसके भाव को, उसकी सोच को, बुद्धि को इतना पवित्र कर देंगे, इतना शांत कर देंगे। भगवान का स्पर्श होते ही, उंगली पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है, उनकी शरण लेते ही उसका मन, बुद्धि, सोच आदि सब इतनी पवित्र, शीतल और शांत हो जाती है। अरे जाना दो, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई मैं भी अपने अच्छे कर्म करूं और उनकी करनी उन पर छोड़ दो। ये है भगवान की गुरु की शरण में जाने का पहला नियम कि उसे अभिमान त्याग के जाना चाहिए, इन सारी बुरी बातों को त्याग करके जाना चाहिए। अगर अभिमान के कारण कुसंगति में, कहीं कुसंगति में दारू, दुक्कड़ या मीट, अंडा, शराब आदि या लहसुन, प्याज आदि खाना शुरू कर दिया है, उन सब बातों को त्याग करके जाना चाहिए। तब मिलेंगे श्री हरि, तब उनका साथ मिलेगा।
वैष्णवता में श्री हरि का साथ मिलता है। मन की वैष्णवता, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता में भगवान का, श्री हरि का साथ मिलता है। तभी जाकर के श्री हरि ही गुरु की शरण देते हैं। उनकी कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। उनकी कृपा के बगैर तुम्हें यहाँ ये जगह नहीं मिलती। कोई पुकार तुम्हारी सुनी है श्री हरि ने, तभी तुम्हें यहाँ भेजा है, अन्यथा कोई मतलब ही नहीं। तो उनकी कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो शिष्य के लिए परम आवश्यक है वह कभी अभिमान ना करे, कभी किसी से ईर्ष्या ना करे, किसी का बुरा ना सोचे, प्रत्येक कार्य में अच्छाई का प्रदर्शन करे। प्रत्येक कार्य में अच्छाई का, सच्चाई का प्रदर्शन करे। भगवान कर्म करने को मना नहीं करते। एक तो कर्म होता है झूठ के साथ, एक कर्म होता है नियम धर्म सच्चाई के साथ, ईश्वर के साथ। एक कर्म तो यह होता है, एक कर्म यह। तो जो भी कर्म करे सच्चाई के साथ करे। आलस्य का सदा त्याग करके रहना चाहिए। आलस्य है बहुत बुरी बला है। आलस्य, आलस्य में बीमार नहीं, माया, माया माने रोग, खराबियां। आलस्य में खराबियां दौड़ के आती है। स्त्री को कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। जो स्त्री दिन में खराटे लेगी अपने भाग से नीचे गिर जाएगी, उसका परिवार टुकड़े टुकड़े को परेशान होगा, लक्ष्मी लूट जाएगी। स्त्री, स्त्री ही तो लक्ष्मी है। स्त्री को भी तो आदमी के साथ साथ स्त्री, माँ बाप, यही तो एक आत्मा है। माँ और बाप दोनों यही तो एक आत्मा है। आत्मा को, घर के जी को, घर के जी को दिन में नहीं सोना चाहिए। उसमें स्त्री भी है, तो स्त्री ही घर है। स्त्री में ही, घर में ही ये नियम धर्म होते हैं। तब जाकर के ये स्त्री का भाग, घर का जो मालिक है, ऊपर होता है। इसलिए स्त्री को कभी दिन में खराटे नहीं मारना चाहिए। दिन में स्त्री को कभी खराटे नहीं मारना चाहिए, नहीं तो उसके खराटे फंसा देंगे, रोग प्रवेश करा देंगे, दरवाजे लोगों के लिए खुल जाएंगे, सच्चाई चली जाएगी, लक्ष्मी चली जाएंगी, दरिद्रता आ जाएगी। इतनी बड़ी बुरी बीमारी है लोग, आलस्य, है ना। कौन कौन सोता है जरा बताओ दिन में? एक वो भी सोती है, वो हाथ उड़ा रही है। हाँ, मत सो। स्त्री को कभी, बेटे सारी जो भागवत है ये तुम्हारे लिए ही तो है। हाँ, तो कभी कभी भी मत सो। नियम, नियम तो नियम है, नियम तो नियम है। कभी कभी मत सो। अपने दिन के लिए ऐसे काम बना के रखो जो सोना ना पड़े। सोने के लिए रात है, रात में अपना जल्दी सो जाओ, 8 बजे सो जाओ, जिससे जल्दी उठ जाओगे। जल्दी उठ जाओगे, नियम धर्म धारण करोगे ब्रह्म उठ के। गलत बात है। अब समझ लो ना इन बातों को। 8 बजे जल्दी सो जाओ, खूब नींद लो, खूब नींद लो। 8 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे हो गए? थोड़ा है क्या? 7 घंटे थोड़ा है? 5 घंटे का नियम है इस शरीर का। 7 घंटे सो रहे हो, 8 बजे सो करके 3 बजे जग जाओ, 7 घंटे बहुत नहीं। अब 3 से लेकर के 6 बजे तक भगवान के नियम धारण करो। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक भगवान, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान मिलते हैं। भाई कोई झाड़ू निकालो, कोई टट्टी जाओ, कोई पोछा लगाओ, कोई जो है कपड़े धो, कोई स्नान करो, कोई है भगवान की तैयारी करो। इस तरह से 2.5 घंटे लग जाता है अपने परिवार को। इस तरह से ये भगवान का समय है, भगवान को पाने का समय है। ये ब्रह्म मुहूर्त की सेवा से ही भगवान खुश होते हैं। यही नियम धर्म है,
इससे जब भगवान उंगली पकड़ ले तो ये अभिमान खत्म हो जाता है और उसका जीवन सुधर जाता है। अब कोई ऐसा काम सिलाई का अगड़म झगड़म ना, ये तैयार रखो, खाना बनाओ अपना 12 बजे से पहले पहले, कायदा तो 10 साढ़े 10 के आसपास खाना खाने का होता है। वेदों जो बातें हैं 10 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, ज्यादा लेट भी खाना नहीं करना चाहिए। फिर इसके अंदर उसके पचने का भी तो हालचाल देखना पड़ता है ना। अगर तुमने लेट खाना खाया तो फिर वो पचेगा कब? पचने के लिए भी 16 घंटे चाहिए। इसलिए 10 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। फिर उसके बाद में शाम को 7 बजे तक खाना खा लो और फिर अपना काम निपटा के 8 बजे सो जाओ। 24 घंटे का चक्र है, इसे अपने आप सेट कर लो जिससे कि ब्रह्म मुहूर्त भी ना कुछ हाथ से निकले, दिन में सो भी नहीं और अपने नियम से ठीक रहो। तो इस तरह से तब जाके गृहस्थी में भगवान आदमी को मिलते हैं, गृहस्थी वाले को मिलते हैं। जब तुम पूरे परिवार के साथ गुरुओं की शरण में भगवान को पाने के लिए भागवत सुनोगे, सच्चाई लोगे, उसे अमल करोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो आलस्य का सदा परित्याग करे, ममता मोह से दूर रहे। ममता मोह, ममता मोह, ज्यादा किसी में ममता और मोह भी, इससे भी छुटकारा करो, नहीं तो ये चीज टेंशन करेगी। केवल सच्चे मन से रहो, पवित्र मन से रहो तो भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी उंगली पकड़ के रहेगा, तुम्हें मोह में या ममता में नहीं घुसने देगा, विषय विकारों में नहीं घुसने देगा। मोह बहुत बड़ी गंदगी है। मोह यही तो भगवान को नहीं आने देती है, यही तो नरक ले जाता है। मोह, मोह से ही तो नरक पैदा होता है। तो इसलिए मोह से, ममता से विरक्त होकर के अपने मन को शुद्ध, पवित्र और शांत रखना चाहिए जिससे टेंशन ना हो। इस टेंशन की वजह से, टेंशन का मतलब है इस सोच का, इस बिंदु का हिल जाना, हिल गया, इसका अस्त व्यस्त हो जाना, इसका नाम है टेंशन। जैसे एक दीपक की लो होती है, उसको कोई भी हवा का झोंका लग जाता है, वो भड़बड़ाने लगती है, ऐसे भागने लगती है, यही है टेंशन। और जब लो शांत होती है, जब लो शांत होती है, वही है शुद्धि, पवित्रता, शांति। ये शांति है, ये अशांति है। यही तो दीपक है, ये दीपक है। इसमें जैसा तेल भरोगे, डीजल भर लिया तो धुआं देगा, धुआं माने टेंशन देगा। इसमें देसी घी भर लिया तो कोई धुआं नहीं देगा, माने कि टेंशन नहीं होगी। तो इसलिए ये दीपक है तुम्हारा, इसमें तुम्हारी जो सोच है, जो लो है, इसे शांत करने का तरीका है ब्रह्म मुहूर्त में नियम धर्म धारण करना, गुरुओं की शरण में भागवत सुनना और अपने कार्य करना। तो इस तरह से शिष्य के लिए आवश्यक है कि वह कभी अभिमान न करे, कभी किसी से ईर्ष्या न करे, किसी का बुरा न सोचे, प्रत्येक कार्य में अच्छाई का प्रदर्शन करे, आलस्य का सदा परित्याग करे, ममता मोह से दूर रहे, गुरु के चरणों में दृढ़ और निश्चल अनुराग रखे, हड़बड़ी में कोई कार्य न करे, जो भी कार्य करे उसे सावधानी के साथ पूरा सूझबूझ के साथ करे। इस तरह से भगवान की शरण में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि उसे जीवन में आनंद मिले, जिससे कि उसे कहीं हानि ना हो, कहीं रोग पैदा ना हो, अशांति पैदा ना हो। नियम धर्म धारण करके गुरुओं की शरण में जाकर के उनका आशीर्वाद, दुआ, भागवत, अच्छे विचार आदि लेते रहना चाहिए, जिससे कि श्री हरि का साथ बना रहे। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।